फिर कॉमन नेम क्या था प्रोडक्ट का? प्रोडक्ट का कॉमन नेम है सेक सेक प्रोपाइल प्रोपाइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फेट। सल्फेट। एंड इसका आयुपैक नहीं दोगे आप? आयुपैक वो देना नहीं। सर सल्फोनिक एसिड वी हैव आयुपैक फॉर दिस ग्रुप। अगर ये ग्रुप होता तो हम इसका आयुपैक दे पाते। SO3H का वी हैव दी दिस इज डिफाइंड फंक्शन ग्रुप अकॉर्डिंग टू आयुपैक सिस्टम। OSO3H का अपने पास आयुपैक नेमिंग नहीं है, ये इनऑर्गेनिक में चला जाएगा। ठीक है, तो इसका आयुपैक अपन नहीं देंगे, ओनली कॉमन नेमिंग सिस्टम। चलो जल्दी जल्दी से मैं एक बार रिएक्शन वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये रिएक्शन क्या है, बिकॉज रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया था मैंने। Addition of sulfuric acid, this is the next reaction which we are doing after anti-Markovnikov वाला series। इस रिएक्शन में हमको करना क्या है, we have to take propene, sorry, alkene हमको लेना है। Alkene can be asymmetric or it can be symmetric, won't matter। अगर अल्कीन asymmetric है तो हम anti-Markovnikov नहीं, sorry, Markovnikov rule follow करेंगे। If alkene is asymmetric, we will follow Markovnikov's rule which says गरीब कार्बन को और गरीब बनाओ, है ना। ये अपना लॉजिक था, याद आ रहा है। सो वो डबली बॉन्डेड कार्बन, दोनों जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उन दोनों कार्बन को अपने को देखना है, और वो कार्बन जिसके पास कम H है वहां पे नेगेटिव पार्ट ऑफ योर रिएजेंट चला जाएगा। इस केस में इट इज OSO3H। सो OSO3H जाके अटैच हो गया CH पे एंड H पार्ट जाके अटैच हो गया CH2 पे। ओके, प्रोडक्ट में हमेशा आपको लास्ट में जो आपके नाम का सेकंड हाफ होगा, इट विल ऑलवेज बी हाइड्रोजन सल्फेट। सो इस केस में प्रोडक्ट नेम इज सेक प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। So this sec propyl part will keep on changing depending on the carbon chain. Hydrogen sulfate will remain constant. It will remain common. Okay. Make sure everyone has switched on the camera because हर 5-10 मिनट में मैं बिना आपको बताए आपको मीटिंग से निकाल दूंगा अगर आप कैमरा ऑफ है तो। ठीक है, without even warning you, I will immediately remove you from the meeting. Once you are out of meeting, you will realize कि आपने अपना कैमरा ऑफ रखा था इसलिए आप मीटिंग के बाहर। That is what I'll do. I'll not take out your names. वो काम मैंने बंद कर दिया है, ठीक है, तो अब वो नहीं करने वाला मैं, सीधा आपको मीटिंग के बाहर निकाल दूंगा। थोड़ा देर आप वेटिंग रूम में रहोगे, आपका लेक्चर मिस होगा, एंड देन अगर मेरा मन किया तो मैं आपको अलाउ करूँगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। लेट अस मूव अहेड स्टूडेंट्स। सो सेम रिएक्शन आपको मुझे करके दिखाना है बाय यूजिंग, सेम रिएक्शन मुझे करके दिखाओ बाय यूजिंग ब्यूट-1-ene। ठीक है, सो CH2 डबल बॉन्ड CH2 double bond CH, next CH2 and CH3। इसके साथ सेम रिएक्शन, सल्फ्यूरिक एसिड कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड। Add sulfuric acid in this and let me know कि आपका प्रोडक्ट क्या बनता है। Once you're done, just raise your hand. Do not say answers on the audio. Just raise your hand once you are done. ठीक है, शाबाश, चलो वेल डन। सो वी विल स्टार्ट विद द एडिशन पार्ट। हम कैसे करेंगे एडिशन? आप H2SO4 को स्टार्टिंग से ही इस फॉर्म में लिखो। ठीक है, OSO3H, H2SO4 के बजाय ऐसे लिखने की कोशिश करो। सो वंस यू हैव रिटन इट इन दिस फॉर्म, यू कैन इजीली ब्रेक दिस नाउ, है ना। इसके नीचे लिख देना है आपको कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड ये मेंशन कर दो। देन आई डोंट हैव स्पेस, सो मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट को नीचे लिख दूंगा। ठीक है, प्रोडक्ट आपको कैसे आने वाला है, प्रोडक्ट आपको इस तरह से आएगा।
You can lower down your hand, students. प्रोडक्ट आपको ऐसे आएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH CH2 and CH3. देखो मैं डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर दिया because I'm going to add something to both the carbons which were involved in the double bond. ठीक है. So जो अमीर कार्बन इसके पास ज्यादा H है उसको अपन दे देंगे H, एंड जो गरीब कार्बन इसके पास कम H है उसको हम दे देंगे O, SO3H. And the common name of the compound would be sec-butyl hydrogen sulfate. Sec-butyl hydrogen sulfate. Is that understood? Is that clear? Do it with ethene now. सिंपल वाला कर लो ethene के साथ. Ethene also known as ethylene. Ethene also known as ethylene. Ethene के साथ सेम रिएक्शन आपको करना है. Do the same reaction with ethene. मैं स्क्रीन पर भी आपके लिए कर देता हूँ. CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOSO3H will give us CH2 single bond CH2 and then HOSO3H ethyl hydrogen sulfate. मिल गया सबको ये ethyl hydrogen sulfate. Now students मैं नेक्स्ट रिएक्शन पे जा रहा हूँ. ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन पे ये रिएक्शन हो गया. नेक्स्ट रिएक्शन इससे ही कनेक्टेड है. मतलब क्या, अगर सपोज आपको एग्जाम में ये दिया गया कि इथीन प्लस कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, टेल मी क्या होगा, तो आपको इसका तो आंसर आ गया. सपोज उन्होंने बोला कि नेक्स्ट एरो पे जो आपका प्रोडक्ट बना, व्हाट इफ आई ट्रीट योर प्रोडक्ट विथ वाटर. व्हाट इफ वी ट्रीट योर प्रोडक्ट विथ वाटर, मतलब आपको जो प्रोडक्ट मिला है इसको अगर अपन वाटर से ट्रीट करें तो फर्दर क्या रिएक्शन होगा. So let me write down on arrow पे मैं लिख देता हूँ HOH. करेक्ट है स्टूडेंट्स, ये देखो HOH, this is nothing but water, right? HOH से अगर ट्रीट किया जाएगा तो जो नेगेटिव पार्ट है वाटर का, that is OH माइनस. सबके सब ध्यान दो यहाँ पे, जो OH माइनस है that is going to substitute OSO3H from the product. ये ऐसा कुछ होने वाला, ध्यान दो यहाँ. ये पार्ट, this is going to substitute this part, and therefore मेरा फाइनल आंसर देखो क्या आ रहा है. CH2 सिंगल बॉन्ड CH2. म्यूट योर ऑडियो एवरीवन. यहाँ आ जाएगा H एंड यहाँ चेक करो क्या आ गया, OH. ठीक है, एंड बाय प्रोडक्ट देखो आपका क्या बन रहा है. बाय प्रोडक्ट आपका बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा है, चेक करो स्टूडेंट्स. मैं बाय प्रोडक्ट इस तरफ लिखता हूँ. ठीक है, मेरे पास वहां स्पेस नहीं तो मैं इस तरफ ही लिख रहा हूँ बाय प्रोडक्ट. H2SO4. शाबाश, वेल डन. H वैसे ही रहेगा, OSO3H निकल के यहाँ पे आ गया. खाली उनका जगह चेंज हुआ. देखो OH एंड OSO3H ने अपने जगह आपने खाली रिप्लेस कर लिया, एक्सचेंज कर लिया. ठीक है, सो इट इज नथिंग बट H2SO4. सो यू गेट बैक योर H2SO4 इफ इन केस यू डू द सेकेंड स्टेप. अगर आपको एग्जाम में सेकेंड स्टेप करने बोला गया है तो आपका H2SO4 रीजनरेट हो जाएगा. और इस रिएक्शन को, नाउ इफ आई क्लोजली वॉच दिस रिएक्शन, ध्यान दो प्लीज, डू नॉट राइट एनीथिंग, प्लीज फोकस ओवर हियर. नाउ इफ आई सी ओवर हियर, दिस इज अल्कीन, एंड अगर डायरेक्टली मैं प्रोडक्ट पे जाता हूं तो आपको क्या समझ में आ रहा है. देखो अल्कीन में हमने इफेक्टिवली क्या ऐड किया है, बताओ मुझे. अल्कोहल. इफेक्टिवली हमने सिर्फ और सिर्फ वाटर ऐड किया है. देखो रिएक्टेंट देखो एंड फाइनल प्रोडक्ट चेक करो. हाँ सर. तो यू जस्ट एडेड वाटर, है ना. अगर अपन लॉजिकली देखें तो अपन ने क्या ऐड किया, सिर्फ हमने वाटर ऐड किया. ओनली थिंग इज अपन ऐसे घूम के वहां तक पहुंचे, मतलब हमको
सल्फ्यूरिक एसिड ने उसमें हेल्प किया। सो इस रिएक्शन को आपको 12th स्टैंडर्ड में ये सेम रिएक्शन आप करोगे इन अल्कोहल चैप्टर। अल्कोहल का सिंथेसिस का ये एक मेथड है और इसको क्या नाम दिया जाता है? एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, बिकॉज दिस इज नथिंग बट हाइड्रेशन। करेक्ट, ये हाइड्रेशन हुआ ना, दिस इज एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। क्लियर है? क्लियर है सबको? यस चलो समझ में आ रहा है? आशना, सुयश क्लियर है? आर्यन सावंत क्लियर? एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। फाइनली हमने ऐड क्या किया है, जिसमें आपको बोला लॉजिकली चेक करो, आपने सिर्फ एक H एंड एक OH ऐड किया है मॉलिक्यूल में अल्कीन के अक्रॉस, बट वो कैसे, आप कहां से होते 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 वहां तक पहुंचे हो? एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है ये, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। नो प्रॉब्लम रुचि, मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है? फर्स्ट स्टेप समझ में आया? एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड समझ में आ गया रुचित? समझ में आ गया, वेरी गुड, शाबाश। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया रुचित? वी जस्ट एडेड H2O. सो व्हेन यू ऐड H2O, कैन आई ब्रेक H2O into H plus and OH minus? ये बता मुझे, H plus and OH minus, can we break water as H plus and OH minus? Yes, tell me रुचित। ऑडियो ऑन कर, ऑडियो ऑन कर। यस सर। HOH में ब्रेक कर सकते हैं, वाटर को ब्रेक कर सकते हैं HOH में, है ना? सो अभी तूने क्या किया, ये देख, अभी हमारे प्रोडक्ट में फर्स्ट प्रोडक्ट जो हमको आया है वहां पे नेगेटिव पार्ट कौन सा है? OSO3H। अंडरस्टूड? सो वो जो OHO3H है उसको निकाल के बाहर से, उसके बदले हमने OH वहां पे प्लेस कर दिया। समझा? ये देख, ये जो दिख रहा है ना येलो बॉक्सेस जो है, उनको हमने खाली उनका प्लेस एक्सचेंज किया। वेट, आई यूज सम अदर कलर, ग्रीन कलर यूज कर रहा हूँ। देख, ये दिखा एरो, अभी इन दोनों का जगह खाली तुझे एक्सचेंज करना है बस। सो यू गेट OH इन योर कार्बन चेन, एंड OH किसका फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल का। अंडरस्टूड? सो अब अगर रुचित चेक करता है, ये देख रुचित अगर यहाँ देखे अपने रिएक्टेंट पे, अगर रुचित चेक करे तो उसके पास क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। and if Ruchit focuses over here on the final product, so final product में उसको क्या मिला है? देखा जाए तो हमने क्या क्या ऐड किया? हमने एक H ऐड किया, एक OH ऐड किया, एंड बिकॉज हमने कुछ ऐड किया है तो डबल बॉन्ड अपना गायब हो गया। करेक्ट? अंडरस्टूड रुचित? सर पर हमने कुछ ऐड क्यों किया? क्या बोल रहा है? सर हमने ऐड क्यों किया? ओके, हमने ऐड क्यों किया? ठीक है। सो अपन क्या पढ़ाई कर रहे हैं? हम पढ़ाई कर रहे हैं अल्कीन्स के रिएक्शंस। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हाउ अल्कीन रिएक्ट्स विद डिफरेंट रिएजेंट्स। जहां पे हमने अल्कीन को रिएक्ट करवाया सल्फ्यूरिक एसिड से, जस्ट टू सी की रिएक्शन आगे कैसे बढ़ेगा, क्या रिएक्शन होगा। चल समझ में आया? सो अपन ने अल्कीन को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाया, तो उसने हमको दिया अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। देन हमने क्या किया? देन हमने चेक किया कि वेदर इट रिएक्ट्स विद वाटर, तो अगर वाटर से उसको रिएक्ट करवाया तो वो और आगे रिएक्ट करता है, वो बन जाता है अल्कोहल। एंड दैट इज वेयर वी स्टॉप, कि we see कि we have got a very important solvent over here, that is alcohol, and we say कि हाँ ये एक ऐसा रिएक्शन है which we can use if we have to synthesize alcohol. Clear? Understood? Yes sir. Yeah. Okay, चलो आगे बढ़े स्टूडेंट्स। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, प्लीज राइट इट डाउन इन योर बुक ऑल्सो। एंड द नेम ऑफ अल्कोहल इज इथेनॉल। आयुपैक होगा इथेनॉल, कॉमन नेम होगा इथाइल अल्कोहल। कॉमन नेम ऑफ द प्रोडक्ट इथाइल अल्कोहल, आयुपैक विल बी इथेनॉल। कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल, आयुपैक इथेनॉल। किसका मैं नेमिंग बता रहा हूं? इस कंपाउंड का नेमिंग मैं बता रहा हूं। ये जो फाइनल प्रोडक्ट हमको आया है दिस, इसका कॉमन नेम है इथाइल अल्कोहल एंड इसका आयुपैक है
ethanol. Done? Is that done? ये देखो, ये सेम रिएक्शन आपके क्वेश्चन पेपर में इस तरह से भी मैं पूछ सकता था. सेम रिएक्शन आई कैन आस्क इन दिस पैटर्न आल्सो. स्टूडेंट्स प्लीज लुक ओवर हियर. यहाँ ध्यान दो. अगर आपको क्वेश्चन पेपर में ऐसा पूछा गया, ये भी एक तरीका है पूछने का. दिस इज हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस रिएक्शन. मैंने अल्कीन लिख दिया, मैंने एक एरो ड्रॉ कर दिया. एरो के ऊपर देखो 1 ऐसे लिखूंगा मैं 1. ठीक है, मतलब 1 मतलब क्या? फर्स्ट स्टेप है आपको इसको, पहले आपको इसको रिएक्ट करना है बाय H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. 2 आपको इसको रिएक्ट करना है विथ वाटर. समझ में आया? ऐसे भी रिएक्शन देते हैं एग्जाम में. सो आपको समझ जाना है कि ओके फर्स्ट स्टेप हमको इसको रिएक्ट करना है सल्फ्यूरिक एसिड से, एंड देन जो प्रोडक्ट आएगा दैट वी हैव टू रिएक्ट विथ वाटर, एंड वी हैव टू से कि फाइनल प्रोडक्ट मेरा क्या है. ठीक है, समझ गए? सो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज नाउ इफ यू हैव रियलाइज्ड वी हैव ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन. जो अपना नेक्स्ट रिएक्शन में अपन एंट्री मार चुके हैं, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, जिसमें हमको इसके पहले वाला रिएक्शन काम आता है. करेक्ट है? जो एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है दैट इज आवर फर्स्ट स्टेप इन दिस रिएक्शन. वही स्टेप हमको काम आता है यहाँ पे. सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए. चलो इसको रिपीट कर लेते हैं. इसको रिपीट करो. प्रोपीन. आई विल राइट द नेम. You go ahead with the structure and explanation. If I give you propene, ये मैंने खाली वर्ड लिख के दे दिया, एंड अगर मैं आपको पूछता हूँ कि नंबर 1 H2SO4, नंबर 2 H2O, so how will you proceed? ऐसा ही पहले क्वेश्चन आपके बुक में लिखो. ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में लिखो, देन उसके नीचे रिएक्शन लिखना शुरू करो. प्रोटीन एरो पे H2SO4 एंड देन एरो पे H2O. इसमें बहुत फर्क है. एक सेकेंड ना, प्लीज लुक एट दिस स्क्रीन स्टूडेंट्स. ये देखो, ये 1 और 2 में लिखूं, या अगर मैं ऐसे लिखता, ये देखो अगर मैं ऐसे लिखता, ये तो खाली एग्जांपल है H2SO4, H2O. कोई रिएजेंट में ऐसे लिखूं ना कॉमा करके, तो मत समझना 2 स्टेप है. अगर मैं कॉमा कर रहा हूं मतलब ये दोनों साथ में है. Only if I write 1 and 2, that means step 1, step 2. ठीक है, ये जरूर ध्यान दें. चलो, what I'll do is I'll write the reaction on the screen. आप लोग बुक में लिखना शुरू करो, and whenever you are done, you can look at the screen and check your answers. ठीक है, आप आंसर्स चेक कर पाओगे. So CH2 double bond. sorry मैं ऑडियो पे नहीं बोलूंगा कुछ. Well done Aditya, that is right answer. शाबाश. सर ऐसे कंटिन्यूएशन में लिखना जरूरी है, मतलब फर्स्ट स्टेप करके उसका प्रोडक्ट सेकंड लाइन में लेके दूसरा रिएक्शन ऐसा लिख सकते? यस, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें. बट कैसा होता है कि जनरली जो फाइंड ए फाइंड बी अगर ऐसे टाइप का सम आ गया तो तुझे ऐसे कंटिन्यूएशन में ही क्वेश्चन मिल जाएगा.
सो खाली वो ध्यान देना कि ऐसे भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ यू रीस्टार्ट द एंटायर रिएक्शन बाय यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट स्टेप as reactant for the second step, that is doable and that is allowed. OH plus H OSO3H. This should be your answer, students. Common name of the main product, sec-propyl alcohol. Sec-propyl alcohol. Now, by now, I expect all of you to be good with common naming and IUPAC. मैंने आपको लास्ट टाइम में समझाया था, अगर आपको अभी भी नहीं आ रहा है तो आपको वापस से वीडियोस देखने पड़ेंगे मेरे पुराने लेक्चर्स के। मेक श्योर कि आपको नेमिंग करना आ जाए, ठीक है। चलो डन। किस किस का राइट गया ये, रेज योर हैंड। शाबाश। 1 2 3 4 5 10 13 14 15 16। आर्यन सावंत, वेरी गुड। श्रेयस, शाबाश। सोहम, मिस्टेक हो गया। यस सर। हाँ मिस्टेक हुआ। क्या मिस्टेक हो गया सोहम? नहीं, रिएक्शन नहीं समझा। रिएक्शन समझ में नहीं आया? अभी भी नहीं समझा? नहीं समझा अभी भी? मैं समझाऊं या स्क्रीन पे लिखने के बाद समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके, ये देख सोहम, ये चेक कर, जो भी मैं तुझे अल्कीन दूंगा, ठीक है, इस अल्कीन में तुझे H2SO4 ऐड करना है, ठीक है। H2SO4 को लिखने का ये अलग तरीका है, ये बस ये H2SO4 ही है, और इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ। क्यों ऐसे लिखता हूँ? सो दैट मेरा रिएक्शन मेरे लिए सिंपल हो जाए लिखने के लिए प्रोडक्ट। अब देख, अब यहाँ पे चेक कर, डबल बॉन्ड किन दो कार्बन्स के बीच में, उन दो कार्बन्स को देख पहले, समझा? एक है CH2, एक है CH, समझ में आया? हाइड्रोजन अगर मैं चेक करूं, किसके पास कम हाइड्रोजन है? इन दोनों में से किसके पास कम हाइड्रोजन है, CH2 या CH? CH है ना, CH के पास कम हाइड्रोजन है। सो CH के पास एक मिनट से रुक जा। CH के पास ये वाला पार्ट चला जाएगा, ये देख, ये जो पार्ट होता है OSO3H वाला, हमेशा ये वाला पार्ट उस कार्बन के पास ले जाने का जिसके पास कम हाइड्रोजन। क्लियर है सोहम? सो चेक कर, मैंने वो काम किया क्या? मैंने वो काम किया प्रोडक्ट में, चेक कर, OSO3H है ना, और जो बचा हुआ H है, ये देख, ये वाला जो H दिख रहा है हमको, ये कहाँ जाएगा? उस कार्बन के पास जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन हैं, ठीक है। चेक कर, मैंने वो भी काम किया। यस सर। वेरी गुड। सो ये होने के बाद अब हम क्या करेंगे? अब हम ऐड करेंगे उसमें वाटर। यहां तक अपना इसके पहले वाला रिएक्शन। इस रिएक्शन में एडिशनल क्या है? इस रिएक्शन में सेकेंड स्टेप पे हमको वाटर भी ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो वाटर कैसे ऐड करेगा तू? एरो पे HOH लिख दे, H2O के बजाय जानबूझ के HOH। देख, ये जो लिखने के तरीके हैं ये अपन क्यों चेंज करते हैं? अपने कन्वीनियंस के लिए। अगर मैं H2O लिखूंगा तो सोहम कंफ्यूज है कि H2O में से रिमूव क्या करना है, रिप्लेस क्या करना है ना। सो अगर मैं HOH लिखता हूँ तो सोहम को पता है कि एक H है, एक OH है, इसमें से हमको क्या सब्स्टिट्यूट करना है? हमको ये जो पार्ट है इसका जगह इससे एक्सचेंज कर देना है, बस। समझ में आया? जैसे मैं बोलूंगा सोहम तू अपना प्लेस चेंज कर ले, ऋत्विक सोहम की जगह पे आ जा, सोहम ऋत्विक की जगह पे चला जा, वैसा अपन ने यहाँ पे करवाया। क्लियर है? सो OH आके अटैच हो गया सेम कार्बन को, ये देखिए चेक कर, OH आके अटैच हो गया सेम कार्बन को, बस दैट इज योर प्रोडक्ट। क्लियर? एंड OSO3H आ गया OH की जगह पे, तो ये रहा तेरा बाय प्रोडक्ट।
समझा? सर ओके, चलो अभी क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप सब ने, अच्छा आपके होमवर्क मैंने जो दिए थे वो आपने सबमिट किए? होमवर्क चलो मार्क करो ग्रुप में, फटाफट होमवर्क मार्क करो। आपने जहाँ होमवर्क सबमिट किया ग्रुप में मार्क करो जल्दी जल्दी से। ऑल ऑफ यू स्टार्ट मार्किंग योर होमवर्क इन द ग्रुप। ग्रुप में होमवर्क मार्क करो और जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये सॉल्व करो, ठीक है? रुचि तूने पहले लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो फिर ये शायद तुझे ना आए, ये जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ अब, ठीक है? लेक्चर इसके पहले जो लेक्चर्स हैं उनके रिकॉर्डिंग इफ यू आस्क ऑन द ग्रुप तो वंदना मैम तुझे वो लिंक भेज देंगे, ठीक है? सो उन सारे उस लिंक पे जाके सारे लेक्चर्स पहले वापस से अटेंड करो, ओके? So then you will be able to cope up with the syllabus which is going on over here. कोई टेंशन मत ले, रिलैक्स हो के आराम से पढ़, कोई भी जरा भी टेंशन की बात नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट मार्किंग योर होमवर्क इन द व्हाट्सएप ग्रुप। आपका नाम ना आए इसका मतलब है आपने होमवर्क सबमिट नहीं किया है। Till then I'll give you this question. ये क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है बुक में एंड ट्राई टू सॉल्व दिस ABCD वाला क्वेश्चन। ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट इज A, व्हाट इज B, व्हाट इज C, व्हाट इज D, ठीक है? बेस्ड ऑन जितने भी रिएक्शंस आपने अब तक किए हैं, अल्केन का हमने एक ही रिएक्शन किया था, दैट इज हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, है ना? अल्कीन्स के आपने 5 मेथड्स किए थे सिंथेसिस के, इफ यू रिमेंबर, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, dehalogenation, then dehydration of alcohol, then addition reaction से 2 टाइप किया था अपन ने, लिंडलास कैटलिस्ट एंड सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, ये 5 हमने किया था। देन रिएक्शंस में अगर आप जाओ अल्कीन्स के तो चेक करो आपके बुक में, हमने किया था हाइड्रोजिनेशन, हमने किया था हेलोजिनेशन, हमने किया था हाइड्रोहेलोजिनेशन लास्ट टाइम, एंड आज हमने किया addition of sulfuric acid and therefore addition of water। याद आ रहे हैं ये सारे रिएक्शंस? है ना? तो अभी अपन क्या करेंगे, अब हम इन सारे रिएक्शंस को मिक्स करके क्वेश्चंस बना के मैं आपको दूंगा। आप ट्राई करो जस्ट बाय लुकिंग एट द एरो कि एरो पे क्या रिएजेंट है, उसके बेसिस पे सी इफ यू कैन कम अप टिल द आंसर, ठीक है? आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं भी आपको दूंगा। सो पहले आप ट्राई करो, अगर आपको ना आए, अगर आपको आ गया, आप में से किसी एक को भी आया तो आई विल आस्क दैट पर्सन टू एक्सप्लेन, बिकॉज अगर स्टूडेंट खुद एक्सप्लेन करे तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर आप किसी स्टेप पे अटक गए तो आई विल हेल्प। यू आर अलाउड टू टेक हेल्प ऑफ योर नोट्स ऑल्सो, आप अपने ही नोट्स में जाके चेक कर सकते हो कि ये कौन सा रिएक्शन है, बट इफ इन केस आपको लगता है कि नहीं मुझे याद है तो अपने आप को चैलेंज करो, ठीक है? देखो अगर आपको बिना नोट्स में जाए याद आ जाए और आप रिएक्शन आगे कर दो तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर आपको याद नहीं आ रहा है यू कैन गो बैक टू योर नोट्स एंड आइडेंटिफाई द रिएक्शन रिएजेंट के बेसिस पे एंड देन यू कैन राइट द आंसर्स, ठीक है? सो ये रहा मेरा प्रोपीन, ठीक है स्टूडेंट्स? प्रोपीन मैं बनाऊंगा बाय यूजिंग KOH alcoholic on प्रोडक्ट B को अगर मैं KOH अल्कोहलिक देता हूं तो मुझे दे देता है प्रोपीन। अब मुझे B कहां से मिला? B मिला मुझे जब मैंने हिट किया, यहाँ पे ये चेक करो, इफ आई रिएक्ट माई A with HBr in presence of peroxide then B मेरा माइनर प्रोडक्ट है, और ये मैंने किस पे रिएक्शन किया? A पे रिएक्शन किया था, ओके? मुझे A कहां से मिला था? A को पाने के लिए मैंने जिंक एंड हीट सप्लाई किया था ऑन C,
एंड सी मुझे मिला था जब मैंने D को रिएक्ट किया था विथ Cl2 CCl4 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट, ये सेम चीज मुझे तब भी मिलता अगर मैं इसको रिएक्ट करता in presence of 60% H2SO4 and 373 kelvins। ठीक है, 60% of H2SO4 and 373 kelvins, ये मैं किस पे लगाता? ये सेम रिएजेंट्स में लगा देता रिएक्टेंट E पे। सो आइडेंटिफाई करो कि E क्या चीज है। क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन करो ना। ओके, क्वेश्चन ये है कि आपको ABC, एक मिनट, ये किसने पूछा? फिर मैंने आदित्य। ओके आदित्य, हाँ। सो ये क्वेश्चन है आदित्य कि ABCDE ये सारे अननोन्स है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द रिएजेंट गिवन ऑन द एरो एंड देन यू हैव टू ट्राई टू आइडेंटिफाई कि क्या रिएक्टेंट हो सकता था जिससे मुझे ये प्रोडक्ट मिलेगा। सो तू स्टार्ट कहाँ से कर, जहाँ पे तुझे नोन वैल्यू दिया। जैसे मैंने प्रोपीन दिया है ना, तो प्रोपीन से स्टार्ट कर कि ऐसा कौन सा रिएजेंट तू लेगा, बी ऐसा क्या होना चाहिए, या ई कौन सा रिएजेंट होगा जिसपे मैंने 60% H2SO4 and 373 केल्विन सप्लाई किया तो मुझे मिल जाता है प्रोपीन। अंडरस्टूड सर। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा? गुड, ठीक है, चलो। सो इसको मैंने प्रोपीन को आगे मैंने रिएक्ट करवाया, इसको मैंने रिएक्ट करवाया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। सो मुझे मिल गया था यहाँ पे F। ओके, एंड F को मैंने ट्रीट करवाया था वाटर के साथ, तो मुझे मिल गया था E। ये पहले अपने आप बुक में बना लो, ABCDEF। देन ऊपर मैं देता हूँ, यहाँ से निकल के यहाँ जा रहा है, यहाँ मुझे मिलता है G। ये G over here and arrow भी यहाँ पे है H2 and PT। H2, PT। तो आपको G भी पता लगा, what is G? That's it। ABCDEFG तक आपको जाना है। जिसने भी होमवर्क प्रॉपर्ली किया है और जिसको आज का रिएक्शन समझ में आया है, उसको सारे आंसर्स आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। इफ इन केस नहीं आए तो ये सीखने के बाद नेक्स्ट सारे क्वेश्चंस उसको आने वाले आज पक्का आ जाए। ठीक है, तो आपके प्रैक्टिस के ऊपर, अगर आपने जस्ट ब्लाइंडली खाली रिएक्शंस किया है होमवर्क में तो आपको नहीं आए। अगर आपने क्या सर ये जी तक पूरा सॉल्व करना है अभी। सर एफ वाला रिएक्शन। हाँ, अभी पूरा सॉल्व करना। हाँ श्रेया, वापस कुछ क्या बोल रही है? सर एफ वाला पढ़ो ना, क्या लिखा है? एफ वाला जो आज किया था वही है। करेक्ट, एफ वाला जो आज किया है वही है, करेक्ट। ये सॉल्व करो, तब तक मैं जाके उन लोगों को निकाल के आता हूँ जो लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं। ठीक है,
So सर वो एफ वाले पे एरो के ऊपर क्या लिखा है आपने? क्या क्या? कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड लिखा है। Concentrated. अच्छा, एक मिनट, सी भी लिख देता हूँ, concentrated sulfuric acid. ठीक है, तो सबसे पहले किसको अपन बाय बाय बोलेंगे आज? सबसे पहले अपन बाय बाय बोलेंगे काव्य वसानी। काव्य वसानी, तेरा कैमरा भी ऑफ है, माइक भी ऑफ है। Reply me in the chat box once. I'll give you one chance. Or else switch on your camera. Speak to me on audio. तीन में से एक काम तो कर सकते एटलीस्ट। कैमरा ऑन कर लो या माइक पे मुझसे बात करो या चैट बॉक्स में बात करो। काफी वसानी, काफी वसानी, अब कैमरा ऑन ही रखना है, ठीक है? कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग? रिएक्शन समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहे हैं? माइक ऑन कर बताओ मुझे, आज अपन ने कौन सा रिएक्शन किया? आज हमने कौन सा रिएक्शन पढ़ा काव्य? Yes, switch on your audio. काव्य, ऑडियो ऑन करना है। आज हमने जो रिएक्शन पढ़ा उसको बताना है, क्या हमने पढ़ा एक्सप्लेन कर मुझे। Very good. Out of the meeting. शाबाश। सुजल भुगे, कैमरा ऑफ है। सुजल भुगे, switch on your camera, switch on your audio, जल्दी जल्दी से, or else I'll have to remove you immediately. I'll remove you immediately, ठीक है? लास्ट वार्निंग है, if you don't reply me on audio या चैट बॉक्स पे, मैं अब भी निकाल दूंगा। सुजल भुगे, बाय बाय। नेक्स्ट, who's next? Who's next? सबने ऑन कर लिया। सोहेल बिना ऑन किए बैठा है। वेरी गुड। ऑडियो भी ज्वाइन नहीं किया, पता नहीं लेक्चर कैसे अटेंड कर रहा है सोहेल विदाउट ज्वाइनिंग ऑडियो। Okay, shabash. So I can see 3 students have already finished. If you're done with the reaction, students, raise your hand. Raise your hand if you're done with the reaction. So हम कैमरा ऑन, कैमरा ऑन, कैमरा ऑन। कैमरा ऑफ होते तो मीटिंग के बाहर चला जाएगा, तो मेक श्योर तेरा कैमरा ऑन रहे, ठीक है? चैट बॉक्स में चलते हैं, लेट अस सी। ओके, जिसका हो गया, you can raise your hand, students. If you're done with the reactions, raise your hand. रोहित, आदित्य एंड रोहित, इन 3 जन का हो गया। Sorry, sir, I'm not done.
Harsh Pansal, camera is not on. I'll move you into the waiting room immediately. So switch on your camera. Harsh Panchal. So if I look at propene, चेक करो प्रोपीन कहां से बन रहा है और प्रोपीन से क्या आगे चल रहा है. सो जनरली रिवर्स जाना टफ होता है एंड फॉरवर्ड जाना ज्यादा सिंपल होता है. तो जितने भी एरोस प्रोपीन की तरफ आ रहे हैं वहां आपको जाना थोड़ा सा टफ हो सकता है. मतलब ये काम अगर आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया तो ही आप कर पाओगे. सो प्रोपीन मिलता है मुझे बी से. बी शुड बी अ माइनर प्रोडक्ट एंड बी के साथ ऐसा क्या रिएजेंट मैंने यूज किया जो मुझे प्रोपीन मिला. I've used KOH and alcoholic. Now KOH and alcoholic देख के आपको समझ गया होगा कि B से प्रोपीन आने के लिए I will have to perform dehydrohalogenation. Correct? Correct students? मुझे परफॉर्म करना पड़ रहा है dehydrohalogenation. इतना बात तो क्लियर है सबको? इतना बात क्लियर सबको? dehydrohalogenation. शाबाश. Now चेक करो अगर ये इसका डीहाइड्रो मतलब बी क्या है. बी है मेरा अल्काइल हलाइड. कैन आई से दैट? Yes. बी इज श्योरली माय अल्काइल हलाइड. इतना बात तो क्लियर है. अभी आपके बुक में रफ वर्क में लिखो. जिसको भी कुछ ना समझे इमीडिएटली स्विच ऑन योर ऑडियो. ओके अगर आपको ना समझ में आए इमीडिएटली स्विच ऑन योर ऑडियो एंड टेल मी. ठीक है. तो अब तक मैंने क्या पता लगा लिया कि बी से मैं प्रोपीन तक गया
मैंने रिएजेंट यूज किया, मेरे एरो पे गिवन है KOH अल्कोहलिक, मतलब B से प्रोपीन जाने के लिए आई विल हैव टू परफॉर्म डिहाइड्रोहेलोजिनेशन एंड दैट मींस B इज एन अल्काइल हैलाइड। ये बात तो क्लियर हो गई। सबको क्लियर है? ऐसे कैमरा में हाथ ऊपर करो अगर आपको समझ में आया तो, कैमरा में हाथ ऊपर करो, कैमरा में हाथ ऊपर करो आपको समझ में आया तो। ओके, वेरी गुड। रुचित तुझे नहीं समझ में आएगा बिकॉज तू बैठा नहीं है लेक्चर्स, इस वजह से नहीं समझ में आएगा, ठीक है। बट स्टिल देखते रहे, शायद कोई रिएक्शंस क्लिक हो जाए तो फिर रिकॉर्डिंग में तुझे हेल्प हो जाएगी। ओके चलो, ये बात समझ में आ गई। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये है कि प्रोपीन अगर आपको मिल रहा है बी से, तो बी में कितने कार्बन है? बी में कितने कार्बन है? 3 कार्बन। 3 कार्बन। अग्री कर रहे हो सबके सब? शाबाश। बिकॉज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में कार्बन तो कम नहीं होता, ना कार्बन कम होता है ना कार्बन बढ़ता है। डू यू अग्री विथ मी? आर्यन सावंत, आर्यन सावंत समझ में आ रहा है? मुझे कंफर्मेशन देते रहे, खाली हाथ ऊपर करेगा तो समझ में आएगा मुझे तुझे समझ में आ रहा है, ऐसे हाथ ऊपर करते रहना, ठीक है। आर्यन सावंत, कीप ऑन रेजिंग योर हैंड, कैमरा में हाथ ऊपर करते रहे, मैं समझ जाऊंगा। हाँ सर समझ में। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। सो बी में 3 कार्बन है, ये बात पक्की हो गई। एंड बी अल्काइल हलाइड है, ये बात भी पक्की हो गई, ठीक है। अल्काइल हलाइड में जो हलाइड पार्ट है वो क्या है? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड? ब्रोमाइड। ब्रोमाइड। ये आपको कैसे पता चला? एक है। शाबाश। HBr लिखा है, देखो यहाँ पे लेजर चेक करो, मेरा लेजर चेक करो, यहाँ पे HBr लिखा है। तो HBr रिएक्ट करके A के साथ मैंने HBr रिएक्ट किया, मुझे मिला B। तो आई एम श्योर कि B में हलाइड पार्ट है Br, करेक्ट है? सबको समझ में आया? रेजो हैंड। जिसको समझ में आया रेजो हैंड। हमने डिसाइड कर लिया है कि हमारे B में Br इज दी हलाइड पार्ट, ये हमने डिसाइड कर लिया है। नाउ मेन क्वेश्चन आता है। मेन क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, मेन क्वेश्चन ये है कि वो जो Br अटैच्ड है B में, वो कहाँ पे है? फर्स्ट कार्बन पे सेकेंड कार्बन या पे सर। सेकेंड कार्बन पे? वो हमको कैसे पता चलेगा? ठीक है, फर्स्ट कार्बन पे या सेकेंड कार्बन पे, ये मेन आपका चैलेंज होना चाहिए। सो यहाँ पे मेजॉरिटी लोग गलती करते हैं, मेजॉरिटी लोगों का गलती यही होने वाला है। फर्स्ट कार्बन पे है। सर नहीं, गरीब वाले पे लगाना है ना। हाँ सेकेंड कार्बन पे। जस्ट अ सेकेंड। ये क्या हो गया? कैमरा ऑन क्यों नहीं हो रहा है? ऑल टू बी। ओके ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सो मुझे पता चल गया कि बी में जो हलाइड पार्ट है दैट इज ऑन द सेकेंड और फर्स्ट कार्बन, ये मेरा क्वेश्चन है। गोइंग बाय पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड मतलब क्या? एंटी मार्कोनिकॉफ। याद आ रहा है लास्ट टाइम का रिएक्शन? पेरोक्साइड मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ किसके साथ चलेगा? HCl के साथ, HBr के साथ या HI के साथ? HBr के साथ, करेक्ट है, HBr के साथ।
एंड पेरोक्साइड में पेरोक्साइड इफेक्ट जब लगेगा तो HBr कहाँ, Br पार्ट कहाँ जाता है, गरीब कार्बन या अमीर कार्बन, मेजर पार्ट याद आ रहा है, उल्टा होता है, करेक्ट है, उल्टा होता है. सो बाय दैट मेथड आई नो कि Br यहाँ पे अटैच होगा सेकेंड कार्बन पे. सो हेंस मुझे B मिल गया. B क्या है मेरा, 2 ब्रोमोप्रोपेन. किस किस को ये आया, आंसर चेक करो. 2 ब्रोमोप्रोपेन. Raise your hand, students, raise your hand. Raise your hand. किसको आया 2 ऐसे आंसर, शाबाश, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. ठीक है, नाउ अब रास्ता आसान है. 2 ब्रोमोप्रोपेन अगर मुझे मिलना है HBr यूज करके तो मेरा A क्या होगा, A क्या होगा, वापस बोला लेते हैं. प्रोपीन होगा ए. प्रोपीन होना चाहिए, डेफिनेटली प्रोपीन होना चाहिए, है ना. किसी भी अल्कीन में अगर अपन HBr दे तो ही जाके मुझे 2 ब्रोमोप्रोपेन मिलेगा. सो A हैज टू बी प्रोपीन. चेक करो किस किस को A आया प्रोपीन. रेज योर हैंड इन द कैमरा, रेज योर हैंड इन द कैमरा अगर आपको A प्रोपीन आया. श्रेया A क्या आया तुझे, श्रेया, श्रेया सावंत क्या आया A? सर प्रोपीन ही आया. क्या बोल रही, प्रोपीन ही आया. प्रोपीन आया ना, प्रोपीन तो हाँ, तो रेज योर हैंड, रेज योर हैंड. हाँ गुड. नेक्स्ट नेक्स्ट स्टूडेंट्स, और पीछे चलते हैं. चलो अब C से A पे चेक करो. C से अगर A मुझे जाना है, मेरा प्रोडक्ट है अल्कीन. ठीक है, ऐसे देखो, जब भी ये सब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करो ना तो हमेशा आप कैटेगरी पे बात किया करो रादर देन स्पेसिफिक नेम. मैं कभी ऐसे नहीं बोलता इसमें कि प्रोपीन मुझे, नहीं, मैं ऐसे बोलता हूँ, देखो C ऐसा क्या होगा जिसमें मैं जिंक एंड हीट दूंगा और मुझे मिलता है अल्कीन. समझ में आ रहा है, ऐसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ. C ऐसा कौन सा रिएक्टेंट है जिसमें मैं जिंक एंड हीट अगर दिया तो मुझे मिलता है अल्कीन. ये मैं पहले अपने आप को पूछता हूँ. सो मेरे दिमाग में आंसर आता है C शुड बी विसिनल डाइहलाइड. कितने लोग अग्री करते हैं इससे, रेज योर हैंड. C हैज टू बी विसिनल डाइहलाइड. कंफर्म बात है, C विसिनल डाइहलाइड, कंफर्म बात है. अब आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछो, कौन सा विसिनल डाइहलाइड लूंगा तो मुझे प्रोपीन मिलेगा. ऐसे 2 क्वेश्चंस आपको पूछने होते हैं. इस तरह से 2 क्वेश्चंस आपको पूछने होते हैं स्टूडेंट्स. क्लियर है, ऐसे जब 2 क्वेश्चंस पूछोगे तभी आपको ये ऐसे प्रॉब्लम्स के आंसर बहुत फटाफट आ जाएंगे. ठीक है, एकदम फटाफट से आपको आंसर्स आ जाएंगे. ठीक है, सो which vicinal dihaloid I will use to get propene. बहुत सिंपल है. विसिनल मतलब क्या, करेक्ट है. 1,2 डाई ब्रोमो डाई क्लोरो, कुछ भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता. 1,2 डाई क्लोरो डाई ब्रोमो डाई आयोडो, कोई भी लिया तो चलेगा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे मिल जाएगा प्रोपीन. हाउ मेनी ऑफ यू डॉट दिस. किस किस को आंसर आया ये वाला, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, शाबाश. Even if you got this answer by referring to your notes, it is very good thing. ठीक है, so आपको रास्ते समझ में आ रहे हैं कि how to apply the reactions, how to identify the reactions. That is also very important. कितने लोगों को यहाँ तक का जर्नी ABC बिना नोट्स रेफर किए ही आ गया था आंसर. Raise your hand. Okay, अक्षत, शाबाश. और कौन है, कैमरा में हाथ ऊपर करो. वेरी गुड. आदित्य. Who else? दर्शन सलुंखे, श्रेया सावंत, मोहन. मोहन हाथ ऊपर किया है ना. हाँ, यस सर. वेरी गुड. अगर बिना नोट्स रेफर किए आप ABC तक पहुंच गए मतलब बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है. ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं. चलो C आपको आंसर आ गया 1,2 डाई ब्रोमो डाई आयोडो डाई क्लोरो, कुछ भी ले सकते हैं. बट एज सुन एज आई गो टुवर्ड्स D, जैसी मैं D की तरफ जाता हूं, देन आई रियलाइज कि C में दोनों Cl ही लेना पड़ेगा, Br और I नहीं ले पाऊंगा. Br Br या I मैं नहीं ले सकता.
अगर मेरा रिएक्शन सी तक ही होता तो मेरी मर्जी चलती सी में। समझ में आया स्टूडेंट्स? सी में दोनों क्लोरो रखूं, दोनों ब्रोमो, दोनों आयोडो चलता, पर जैसे मैं डी की तरफ देखता हूं मैं समझ जाता हूं कि दोनों Cl ही रखना पड़ेगा। ये कौन सा रिएक्शन है? दिस इज जो अपने लास्ट लेक्चर में किया था, दिस इज हेलोजिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये? हेलोजिनेशन रिएक्शन। क्लियर? बताओ क्लियर? यस सर। शाबाश, कितने लोगों को ये आ गया? सो डी पे अपन क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? व्हाट शुड बी योर डी? डी शुड बी प्रोपीन अगेन। डी प्रोपीन ही आएगा, प्रोपीन में ही आप Cl2CCl4 दोगे तो ClCl अटैच हो जाएगा, फिर आप वापस जिंक के हीट देकर ClCl निकाल दोगे, तो D एंड A ये दोनों प्रोपीन है, D भी और A भी ये दोनों प्रोपीन ही है। ठीक है, नेक्स्ट चेक करो, E पे आ जाओ। चलो E ऐसा क्या होगा जिसको अगर मैं 60% H2SO4 दे दूं, E ऐसा क्या होगा जिसको मैं 60% H2SO4 दे दूं एंड 373 केल्विन पे अगर उसको हिट करता हूं मैं, तो सेक मुझे प्रोपाइल मिल अल्कोहल। जाता है। हाँ एक मिनट, देख पहले जैसे सिखा रहा हूँ वैसे सीखने की कोशिश करो। पहला क्वेश्चन मैं जनरल टर्म्स में हमेशा पूछता हूँ, E ऐसा क्या होगा जिसको 60% H2SO4 देंगे, 373 केल्विन देंगे तो मुझे मिलता है अल्कीन। देखो मैंने प्रोपीन नहीं पूछा, मैंने पूछा अल्कीन मुझे मिलता है, तो मेरे दिमाग में आंसर आएगा कि जरूर ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा। समझ में आया? तो पहला आंसर आपका ऐसे आपको फ्रेम करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच स्टूडेंट्स, ये आपका अप्रोच होना चाहिए कि E has to be compulsory secondary alcohol. E has to be compulsory secondary alcohol. Now come to the specific answer. So propene मतलब E के पास भी 3 कार्बन होने चाहिए, तो 3 कार्बन E के पास बना दो। 3 कार्बन बनाने के बाद सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनाओगे? सेकेंड कार्बन पे OH दे देना है, that's it. So E has to be sec propyl alcohol या तो फिर सेकंड पे क्यों OH? सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनाएगी तू? तुझे सेकेंडरी अल्कोहल ये कैसे समझा? 60% H2SO4 समझा श्रेया, है ना? तो सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनाएगी? तुझे सेकेंड कार्बन पे ही देना पड़ेगा ना OH। क्लियर? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब श्रेया को मैं पूछता हूं कि E कहां से आया? ऊपर चेक कर, F से आया। F में H2O दिया तो अल्कोहल मिलता है, मतलब F क्या है? अगर अपने को सपोज स्ट्राइक नहीं हुआ, ये आज का रिएक्शन है बाय द वे, अगर स्ट्राइक नहीं हुआ तो गो बैक टू ग्रीन एरो, प्रोपीन से F लेकर जा, प्रोपीन से F, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिया तो F मिलता है, मतलब मैं समझ गया दिस इज हाइड्रोजन सल्फेट, और देन उस पे जो हमारा तो वाटर मिलता है, दैट इज OH अल्कोहल मिलता है। सो जहां OH था वहीं पे OSO3H को रख दो, सेकंड कार्बन पे OSO3H, सो F का नाम है सेक प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, सेक प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। एंड G का आंसर तो बहुत सिंपल है, इट इज प्रोपेन, G विल बी प्रोपेन। अब बताओ किस किस का सारे राइट चले गए? रेज योर हैंड इन द कैमरा, जिसके सारे राइट गए हैं, यू शुड बी वेरी वेरी जी क्या हैप्पी। होगा सर? G का आएगा प्रोपेन, अल्केन आएगा, H2, PT है ना, तो दिस इज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। अल्कीन का पहला ये वाला वापस करा दो ना, मेरा सिर्फ वही रॉन्ग आया। कौन सा? अल्केन वाला, H2 ई वाला, हाँ E वाला। सर मुझे F और G चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम। देखो F वाला अपन ने आज रिएक्शन किया है, कॉन्क H2SO4 वाला, याद आ रहा है? HOSO3H, समझा? किसको F में प्रॉब्लम है? श्रेया को? हाँ सर। सो F वाला आज का रिएक्शन चेक कर, आज जो अपन रिएक्शन किया फर्स्ट रिएक्शन, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सो प्रोपीन में मैंने ये करके भी दिखाया है, प्रोपीन में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करें तो क्या होगा? H चला जाएगा CH2 के पास, OSO3H आ जाएगा सेकंड वाले कार्बन पे, दैट इज योर F। समझा? F हो गया। G कैसे करेगी? G तो चला जा, अल्कीन का पहला रिएक्शन, सिंथेसिस नहीं रिएक्शन, लास्ट लेक्चर में किया हमने ये, अल्कीन का फर्स्ट रिएक्शन, अल्कीन का NiPTPD, catalytic hydrogenation also known as catalytic reduction gives you alkane। क्लियर है? हाँ सर मिला। G मिल गया। जिगर तेरे को कौन सा नहीं आया? E वाला नहीं आया? हाँ सर, ई वाला।
हाँ, ई वाले को पहले अपना सवाल ये होगा कि ई ऐसी क्या चीज है जिससे मुझे मिलता है अल्कीन। समझा? प्रोपीन नहीं पूछने का, पूछने का अल्कीन मिलेगा। ई ऐसा क्या है जो मुझे अल्कीन देता है व्हेन आई हीट इट विद H2SO4 at 373। 60% H2SO4 देखते ही मेरे दिमाग में क्लिक हो जाएगा, दिस हैज टू बी सेकेंडरी अल्कोहल। ई सेकेंडरी अल्कोहल ही होना पड़ेगा। अल्कीन के सिंथेसिस में तुझे एंट्री मारनी पड़ेगी। कोई तो तुझे अल्कीन दे रहा है ना, अल्कीन तुझे प्रोडक्ट में मिल रहा है, मतलब तू अल्कीन के सारे सिंथेसिस वाले मेथड्स रिवाइज कर फटाफट से। समझ में आया? तो अल्कीन के सिंथेसिस वाले ऐसे कौन सा मेथड था जिसमें तूने 60% H2SO4 यूज किया था? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर है? समझ में आया? यस सर। हाँ सर। तो हैज टू बी सेकेंडरी अल्कोहल। तीन ही तो कार्बन है, सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनाए? सेकेंड कार्बन पे OH दे दिया। ठीक है? ठीक है सर। ओके, शुड वी मूव अहेड स्टूडेंट्स? हाँ सर। आगे जाए। ऐसा आपको एक वैरायटी और दूं, ऐसा एक और सॉल्व करोगे? ठीक है, थोड़ा सा अब इसको कॉम्प्लिकेट करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं, अब इसको थोड़ा सा टफ बनाते हैं। लेट अस सी इफ यू कैन सॉल्व दिस। ठीक है, सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम दे रहा हूँ मैं, सिमिलर टाइप। लेट अस सी इफ यू कैन सॉल्व दिस। रुचित, तुझे F एंड E आना चाहिए। चेक कर, तुझे E एंड F अगर आया है तो वेरी गुड, आज के लेक्चर तुझे समझ में आया। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। सो लेट मी गो अहेड with the next reaction, next question, in fact I should say next question. Let's start with yes. Sec butyl alcohol। ठीक है, sec butyl alcohol याद करेगा तो मुझे मिलता है is my major मेरा मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने हीट दे दिया 60% सल्फ्यूरिक एसिड। 60% H2SO4। मेरा मोबाइल का डिस्प्ले खराब हो गया है, देयरफॉर आपको ये लेटर्स जो है वो एकदम अजीब से लगते हैं। एस भाग जा रहा है कहीं और पे, एस भाग जा रहा है कहीं और पे। ठीक है, 60% H2SO4 एंड हीट। आई जस्ट गिव ट्रायंगल स्टूडेंट्स। ठीक है, ट्रायंगल देता हूँ मैं, टेम्परेचर नहीं लिखता हूँ। आपको ए मिल जाएगा, ए हैज टू बी योर मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, देन ये जो है ये कहाँ से आया? ये आया जब मैंने किसी को H2O दिया, H2O सप्लाई किया किसको? बी। बी कौन है? बी कोई ऐसा है जिसको अपन ने H2SO4 दिया। Just bleeding so bad. H2SO4 दे दिया हमने C। So C पे H2SO4 gives me B. B with water gives me sec butyl alcohol, which on heating gives me A as my major product. Major product. ठीक है, then C जो है
वो मुझे मिलेगा by C is my minor. C मेरा minor. C is my minor. कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम दे रहा है. C is my minor product. इसके साथ ये है D के साथ and I reacted with KOH alcohol. KOH alcohol. ये कोई अपने बुक में रिएक्शंस लिखो ना, मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है? प्लीज शेयर द इमेज ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप. अब तक लिखा आपने ये पूरा सब कुछ. नाउ डी से सी लिखो. KOH अल्कोहलिक रहेगा एरो पे. डी टू सी KOH अल्कोहलिक एरो पे, ठीक है? देन सी से एक एरो निकालना है ऐसे. सी से एक एरो निकालो, वहां पे डाल दो E. सी से एक एरो निकाल के डाल दो E. और इसके ऊपर आएगा, यहाँ पे आपको लिखना है H2, PD पैलेडियम. H2 पैलेडियम. तो वो PD है. हाँ PD H2, पैलेडियम. ठीक है, तो ये हो गया. सर क्विनोलिन भी आएगा ना वहाँ पे? नहीं, कहीं और जा रहा है. क्विनोलिन यहाँ पे नहीं आया. ओके सर. सिर्फ PD है, सिर्फ PD C नहीं, सिर्फ PD है. ठीक है, ये हो गया. चलो इसको सॉल्व करो. ABCDE. By the time what I'll do is I'll rejoin the meeting because camera on नहीं हो रहा, तो मैं वापस से मीटिंग ज्वाइन करता हूँ. कुछ प्रॉब्लम, you can start solving this.